नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए आंदोलन को 1 साल पूरा हो गया। हालांकि सरकार ने अब इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। संसद में इसकी विधिवत समाप्ति की भी तैयारियां कर ली गई हैं, मगर किसान आंदोलन का रुख नरम नहीं दिखाई दे रहा। शुरू में कयास लगाए जा रहे थे कि अगर सरकार इन कानूनों को वापस ले लेगी तो किसान अपने घरों को लौट जाएंगे, मगर सरकार इस विषय को टालती रही और आंदोलन जड़ें पकड़ता रहा। पिछले 1 साल से किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले बैठे हैं। यह आंदोलनों के इतिहास में पहला ऐसा आंदोलन है जो इतना लंबा खींचा है। अभी इसके और खींचने की संभावना है। इस 1 साल में किसानों ने हर मौसम की मार सही, हर तरह की तकलीफ़ें सही। इस दौरान करीब 700 किसानों की मौत भी हो गई। उन्हें डिगाने की कोशिशें भी कम नहीं हुई। सरकार की तरफ से भी उन्हें बदनाम करने के कई हथकंडे अपनाए गए। इस आंदोलन में सैकड़ों किसानों की गिरफ्तारियां हुई। उनमें से कई आज तक जेलों में बंद हैं। किसानों के रास्तों पर कीलें ठोकी गई, गड्ढे खोदे गए, बिजली पानी की सुविधाएं रोकी गई। फिर भी वे आंदोलन से हटे नहीं। उनमें से बहुत सारे किसानों ने आज तक अपने घर का मुंह भी नहीं देखा है। सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने से स्वाभाविक ही किसानों में उत्साह और जोश है। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर जुटे। उन्होंने घोषणा की है कि जब तक उनकी सारी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक वे घर वापस नहीं लौटेंगे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा किसान शुरू से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला कानून बनाने की मांग करते रहे हैं। उनकी वह मांग अभी कायम है। इसके अलावा कई और मांगे इसमें जुड़ गई हैं। बिजली दरों को लेकर कानून बनाने, मारे गए किसानों को मुआवजा देने, गिरफ्तार किसानों की रिहाई और लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने वाले मुख्य आरोपी
के पिता और केंद्र में गृह राज्य मंत्री को पद से हटाने आदि की मांगें भी उसमें जुड़ती गई हैं। ये मांगे सरकार को थोड़ी मुश्किल में डाल सकती हैं। कृषि कानूनों पर तो सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही रोक लगा दी थी, इसलिए उन पर अडिग रहने का सरकार के लिए कोई मतलब नहीं रह गया था। पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने को लेकर वह शुरू से आज तक चुप्पी साधे हुए है। किसान आंदोलन के इतना लंबा खींचते जाने की बड़ी वजह यह थी कि सरकार उनसे अव्यावहारिक ढंग से बात करने के बजाय बदनाम और परेशान करके आंदोलन खत्म कराने का प्रयास करती अधिक देखी गई। अब किसान उत्साहित हैं और उन्हें यकीन हो चला है कि सरकार उन्हें दमन के जरिए तीतर बीतर नहीं कर सकती। इस आंदोलन की बड़ी खूबी यही रही कि तमाम साजिशों और दबावों के बावजूद यह हिंसक नहीं हुआ, लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करते हुए जारी रहा। अब भी अगर सरकार उनसे दूरी बनाए रखेगी तो यह आंदोलन और लंबा खींचेगा। किसानों की बाकी मांगों पर अव्यावहारिक ढंग और खुले मन से सरकार को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। इसमें खुद प्रधानमंत्री कार्यालय को पहल करनी चाहिए, तभी इस आंदोलन को शांत करने में कामयाबी मिल सकती है। स्टॉप फ्रेंड्स, पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।